और फवाद साहब, बानी पीटीआई हमेशा ये कहते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन आज जब उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि 6 पार्टी रहनुमाओं को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की इजाज़त दे रखी थी और अब बहुत ही क्लियरली मना कर दिया है कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट से बात ना करे। सर, दो चीज़ें हैं, एक तो वो खुद अंदर हैं और जो उन्हें इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है, जो मौक़िफ़ पहुँचाता है, वो उसी तनाजुर में शायद फैसले भी कर लेते हैं। एक ये मौजूदा लीडरशिप भी है। आपको लगता है इस तमाम तर सूरत हाल में मुज़ाकरात का रास्ता बंद करना ठीक है? देखिए जी, मुज़ाकरात तो सच्ची बात ये है कि ये तो बड़ा लगता है कि मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है एस्टेब्लिशमेंट को ख़ुसूसन, और ना ही हुकूमत को, और वो वाज़ेह भी कर चुके हैं बड़ी दफ़ा कि उन्हें मुज़ाकरात से दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि जो सोचने का इस वक़्त आई वुड से कि जो मयार है, वो यही है कि जो ताकतवर है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास डंडा है, वो वही हुकूमत करेगा, वही फ़ैसले करेगा। और इसके लिए तो देखिए ना, बातचीत तो वहाँ पे होती है जहाँ पे लोग अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत रखते हों। हम्म। जहाँ पे ये तय करना हो कि मुल्क की कोई डायरेक्शन क्या होगी, हमने आगे किस तरह बढ़ना है, क्या करना है। जहाँ पर ये सोच बन जाए कि नहीं, मेरे हाथ में डंडा है हम्म। और जो मैं बात करूँगा वही हतमी होगी, और जो नहीं मानेगा मैं उसको जो है वो नहीं छोड़ूँगा। तो देखिए, फिर इसमें मुज़ाकरात की तो कोई अहमियत रह नहीं जाती। तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी मजबूरी है कि वो कोई बातचीत या गुफ्तगू जो है वो करे। और ये तो एक अगेन इज़ अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटीज़। जब आपकी सोसाइटी सिविलाइज्ड ही नहीं हो और सिर्फ ताकत में फैसले करने हो, फिर मुज़ाकरात की क्या अहमियत है? तो फिलहाल तो हम और आप देखेंगे कि ये दुनिया की जो इससे पहले के जो तजुर्बे हैं इस सोच के, वो तो देखिए बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अथॉरिटेरियन रूल्स दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हुए। तो अगर यहाँ पे ये रूल जो है वो आगे देखते हैं कि ये कैसे चलता है, कामयाब होता है, नाकाम होता है, यू कांट प्रेडिक्ट। और ये मुज़ाकरात ना करना या सीरियसनेस ना होना दूसरी जानिब से वो इस वजह से भी है क्योंकि ख़दशात बढ़ते जा रहे हैं कि शायद खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो वो भी तो एक अथॉरिटेरियनिज्म का इजहार होगा ना। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से ये उनकी पॉलिटिक्स को क्या फ़र्क पड़ेगा? इमरान खान पहली जेल में हैं, और जो जजेस अभी भी लगे हुए हैं, आपको पता ही है कि वहाँ पे क्या उनकी कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन तो नहीं है ना, वो तो अब सबके सामने ही है जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग है। तो आप मिलिट्री से करवा लें, तो सज़ा हो जाएगी उनको, वो पहले ही जेल में है, उनको सज़ा हो जाएगी। बट हाउ डज़ दिस अफेक्ट इमरान खान्स पॉलिटिक्स? पाकिस्तान के अवाम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, और वो उसका कोई पॉलिटिकल नैरेटिव तो ना तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने कभी देने की कोई ज़रूरत महसूस की है, और ना ही समझते हैं वो कि ये कोई ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स भी करनी है, या कुछ हमने कोई लोगों की ओपिनियंस को भी बदलना है, या पॉलिटिकल नैरेटिव अपना कोई बनाना है। दे फील देयर इज़ नो नीड ऑफ इट। सो अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल भी हो जाए, इमरान खान की पॉलिटिक्स को फ़र्क नहीं पड़ना, इनकी ताकत को फ़र्क नहीं पड़ना। तो फवाद साहब, जिस तरह ये मौजूदा लीडरशिप पीटीआई की मामलात को डील कर रही है, चलें बानी पीटीआई तो जेल में, एक बात समझ आती है, वो बार बार कह भी दें कि उनकी हिदायत के मुताबिक है, लेकिन एक लीडरशिप में अपना भी स्पार्क होता है, अपनी भी सोच समझ होती है। एक अगर गलती करता है दूसरा उसको एंडोर्स करता है, जिस तरह आज गंडापुर साहब के बयान पे सलमान अकरम राजा साहब उसे एंडोर्स कर रहे थे। ये जो लीडरशिप है, इनकी पॉलिसीज ठीक है? क्योंकि एक पॉपुलर जमात तो है पीटीआई अवाम में। देखिए ये लीडरशिप तो है ही कोई नहीं है। ये जो सारे लोग आए हैं, ये तो इस वैक्यूम में आए हैं ना, 1 साल के इनका ताल्लुक है। आई वुड से 70% को तो शायद इमरान खान जानते भी नहीं होंगे कि वो कौन है, और वो इमरान खान को नहीं जानते कि वो कौन है। सो एक इस वक्त जो लीडर का, या वो तो पार्टी डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली, इससे तो सिर्फ इमरान खान है और लोग हैं। इमरान खान जिसको भी टिकट देंगे, इमरान खान इज इफेक्टिवली जो पीटीआई की हद तक उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो वो जिसको टिकट देते हैं वो एमएनए बनता है। सो इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट कि वो पार्टी में क्या है या क्या नहीं है। और देखिए, कोई स्ट्रेटजी तो है नहीं। आज भी अगर आप देखें कि मतलब इतने सादा लोग हैं कि सारे अयाज सादिक साहब को कह रहे हैं कि देखिए जी, लोगों पार्लियामेंट के अंदर से पकड़ लिया, जैसे अयाज सादिक साहब को तो पता ही कुछ नहीं था। ऑब्वियसली स्पीकर साहब की मर्जी के बगैर
ये कैसे हो सकता है, और वो सब कुछ जो हुआ है स्पीकर साहब उसमें मुकम्मल नहीं नहीं तौर पर सर, मुलव्वस उन्होंने है। बरहमी का इजहार भी किया है। हाँ, वही ना, और जिसको कहते हैं ना कि मीर भी क्या सादा है, हुए बीमार जिसकी सबब, उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो जो जिन्होंने सब कुछ कराया, और उसके बाद जो है वो एक तकरीर करके उन्होंने समझा हमारे फर्ज पूरा हो गया ना, कि आपको प्रोडक्शन ऑर्डर आपको स्पीकर ने नहीं दिया, आपके एमएनए को उन्होंने 8 दिन को उठा के जो है वो आपने डाल दिया रिमांड पे, जो है वो डाल दिया है बिल्कुल ही जाली मुकदमों में। तो ये सारा कुछ तो हमारे सामने है जो हो रहा है। बट आई थिंक फिलहाल तो यही लग रहा है कि द नेकेड ताकत जो है वही डिसाइड कर रही है पाकिस्तान में। हाउ लॉन्ग दिस कैन बी, आई कांट प्रेडिक्ट। सर, कल काजी फायज ईसा साहब ने कहा बड़ा बरमला, वो एक्सटेंशन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर हुकूमत ऐसी कोई तरमीम ले आती है तो वो क्या रहेंगे या नहीं रहेंगे या इस्तीफा देंगे। यानी एतजाज हसन साहब भी कल कह रहे थे कि बड़ी डबल गेम वो खेल गए हैं। आपको लगता है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वाकई जैसे एतजाज साहब कह रहे हैं ही इज प्लेइंग अ डुअल गेम? देखिए जी, सिंपल बात है, हुकूमत चाहती या फायज ईसा साहब चाहते तो ये कन्फ्यूजन जो है वो अगले 12 घंटों में दूर कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो जाए एज अ चीफ जस्टिस अगला, तो ये ख़त्म हो जाए सारी बात। लेकिन हम देख रहे हैं और पब्लिक टीवी दिखा रहा है, आप लोग दिखा रहे हैं कि कैसे जो है वो वज़ीर आज़म इस वक्त MNAs के साथ मिल रहे हैं, सेनेटर्स के साथ मिल रहे हैं, और उन सब से वो यही कह रहे हैं कि आपने इस्लामाबाद में मौजूद रहना है और हम एक आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं। और आईनी तरमीम जो है वो एक्चुअली जुडिशल पैकेज है। हाँ। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना मीडिया में कुछ सख्त है खड़ा होने की, मीडिया तंजीमें जो हैं वो उंगलियों के इशारों पे चल रही हैं। इसके साथ जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो मुकम्मल बैठ गई है, बार काउंसिल्स मुकम्मल बैठ गई हैं। सो द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसने किसी हद तक, एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसने किसी हद तक रेजिस्टेंस दी है, और वो जुडिशरी है। तो आप ये जुडिशरी को जो कह ले कि एक जो फतह करने की जो एक अमेंडमेंट आ रही है, ये भी कामयाब हो गई, तो जाहिर है कि पाकिस्तान को इसमें मजीद हम वी विल गो वन स्टेप अप इन अथॉरिटेरियनिज्म, यही होगा। यानी आपको लगता है कि ये जो ज़हराने हैं, ये जो इशाइये हैं, ये तरमीम की सूरत में या कानून साजी की सूरत में कोई ना कोई गुल खिलाएंगे? और तो आपको पता है, इसके अलावा तो वज़ीर आज़म और सदर जो हैं अपने MNAs को, तो MPAs MNAs को तो मुलाकात करने को वक्त का ज़िया समझते हैं ना। ये तो सिर्फ उस वक्त होता है जब उनका वोट चाहिए होता है, तो उस वक्त सबको बुलाया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है, उनको लगता है कि हम इम्पोर्टेंट हैं। इसी बहाने वो 2-4 अपने हल्के के काम आगे रख देते हैं। अदरवाइज तो इनको बेचारों को कौन मिलता है, और ना ही ज़ाहिर इनकी को डिसीजन मेकिंग पावर है। डिफेक्टो पावर तो बिल्कुल ही नहीं है। डिजोरे पावर एक होती है, उसको इस्तेमाल करने के लिए मिन्नत अल्लाह थोड़ा बहुत एक दिन के लिए कर लिया जाए। सर, डू यू थिंक कि लाहौर तक जलसा करने की इजाज़त तहरीक इंसाफ को अब मिलेगी, जो हालात बन चुके हैं? अब तो ज़ाहिर है नहीं लगता, अब तो ज़ाहिर है कि लाहौर में जलसा करने की इजाज़त जो है वो नहीं मिलेगी, और सिग्नल भी यही है कि अगर आप जलसा करेंगे तो उसके बाद ये होगा जो इस्लामाबाद में हुआ है। देखिए ना, आप इस्लामाबाद में अंदर पार्लियामेंट में जो लोग थे, ये जो पार्लियामेंटेरियंस थे, इनको गिरफ्तार करना कौन सा मुश्किल था। मतलब ये बाहर आ जाते, आप अगले उनके घरों से चैम उठा सकते हैं, उनको फ़ोन ही कर देंगे, वो आ जाएंगे। लेकिन इशू ये है कि मकसद क्या था पार्लियामेंट के अंदर से उठाने का, ये बताना कि कोई भी यहाँ पे इदारा किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी जगह की कोई औकात नहीं है, और कोई भी बंदा जो है वो इसको ये कतई तौर पे ना समझे कि किसी आईनी, कानूनी या इखलाकी इक़दार के पीछे वो छुप सकता है, और इसलिए उनकी कोई हैसियत नहीं। ये लोगों को एक्चुअली उनको हैसियत और औकात बताने के लिए पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को उठाया गया, वरना कोई ज़रूरत तो नहीं।